Okay, so let's solve some examples. Let's start with a very simple example, and then I will solve one example which may be a little tricky. So let's start with a very simple example. So we are given input and impulse response of a system हमें given है. So let me plot them. So हमें impulse response given है system का h of n. And we are also given हमें system का input given है. So we have a discrete time LTI system with this information, and we are asked to find out कि इस system का output क्या होगा. Now, because this is LTI system, so we have already proved this thing कि system का output जो है वो convolution form में होगा between input and output, और उसके लिए mathematically हम जो equation derive की है वो हम लिख रहे हैं कि x of n पहले हम इसको मैं compact form में लिखूंगा कि output must be the convolution between input and impulse response, और इस convolution को फाइंड करने के लिए मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है x of k h of n minus k, where k is from minus infinity to plus infinity. Now, because this is a very simple example, so it may appear कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. वो किस तरह? क्योंकि हमने k को इसको सम करना है k के लिए, एंड वी नो कि जो हमारा इनपुट है it is only non-zero at these two values when it is 0 and when it is 1. ठीक है. सो मैं इसको क्या लिखूंगा? इस समेशन को हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के रेंज में करना है, बट वी नो के जो नॉन जीरोज वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ इन दो के लिए आएगी. तो मैं क्या लिखूंगा? x of 0 के लिए मेरे पास आएगी, सो x of 0 एंड देन यू गेट h of n आ जाएगा. एंड नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी होगी? जब k की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो यू गेट x of 1 एंड यू गेट h of n minus 1. For all of the values, इसके अलावा जितने भी k की रेंज में सब वैल्यूज 0 हो जाएंगी. So you get y of n equal to this thing. Now x of 0 we know कि 0.5 है, so this is 0.5 h of n. x of 1 2 के बराबर है, तो 2 into h of n minus 1. So y of n हमारे पास ये आ गया. Now if I ask you कि ये तो मैंने मैथमेटिकली लिख लिया है, लेकिन मैं I want जिस तरह मुझे h of n और x of n given है, this is x of n. Now I'm interested कि मैं y of n को भी मैंने ग्राफिकली प्लॉट करना है. So can anyone tell me कि
फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, ऑफ कोर्स क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं तो बाकी सारी वैल्यूज जीरो में ले लेते हैं. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h ऑफ y ऑफ n एट, जब आपके पास n की वैल्यू जीरो होगी तो व्हाट विल बी y ऑफ n? 0.5 सर. 0.5. ओके चलिए मैं बना लेता हूँ, एंड इफ यू गेट सम अदर आंसर्स तो मुझे बता दें. आप कह रहे हैं कि ये 0.5. ओके, व्हाट अबाउट एट n इक्वल टू 1? 2. जी 2. Is it correct? Yes sir, 2. जी ये सही है जी. रिवर्स है. मैं बना लेता हूँ एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि ये सही है कि नहीं. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अभी तक मुझे बता रहे हैं कि n इक्वल टू 1 पे रिवर्स है. 1 पे 0.5 होगी और उस पे 0 पे 2. आप कह रहे हैं कि ये 3. ओके, आप कह रहे हैं कि ये 2 है या 3 है. इसमें भी कोई कंफ्यूजन है जी? 0 पे 0.5 के अलावा कोई और आंसर मुझे सुनने में आ रहा है जी? सर 0 में 2 होगी और 1 पे जो है 0.5 होगी. 0 पे 2 होगी आप कह रहे हैं? यस सर, और 1 पे 0.5 होगी. 1 पे 0.5 होगी, तो तीसरा आंसर भी आ गया हमारे पास जी. चलें जी, अगेन मेरे ख्याल में तो इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इतने मल्टीपल आंसर आप लोगों ने बता दिए हैं. सो आई एम थिंकिंग कि आप लोग ये कैसे फाइंड कर रहे हैं? हाउ यू आर टेलिंग मी दीस वैल्यूज, कैसे आप निकाल रहे हैं? n इक्वल टू 0 पे आप जो बता रहे हैं 0.5 बता रहे हैं या जो 2 बता रहे हैं, ये वैल्यू किस तरह आपके पास आ गई है? हाउ? सिर्फ y ऑफ n में h ऑफ n की वैल्यू पुट करके. यस, तो n इक्वल टू जब put मैंने किया 0 पुट किया, आपने n को 0 लिया ना, तो इससे इस इक्वेशन तो से क्या आंसर आ गया? 0.5 से 0.5. 0.5 आ गया. वो क्यों आ गया, किस तरह आ गया? व्हाट इज h ऑफ 0? सर h ऑफ 0 1 है. 0.5 into 1 0.5 और h और ऑफ h माइनस ऑफ 1 माइनस कितना? 1 आ जाएगा h ऑफ माइनस 1 वो कितना है? 0. 0 है, तो इसका मतलब है कि 0. ये करेक्ट है. ओके, अब मुझे आप जो h ऑफ, मैं आपसे y ऑफ 1 पूछ रहा हूँ, तो y ऑफ 1 आप बताएं कैसे होगी, फाइंड करेंगे आप? सर वो भी इनके h ऑफ 1 जो आएगा वो हमारे पास कितना है? आएगा 1. 1. तो क्या आ गया? 0.5 प्लस तो 0.5 प्लस 2 into h ऑफ 0 कितना है? h ऑफ h ऑफ 0 है आप क्योंकि 0 1. h ऑफ 0 1 कितना है? तो क्या आ गया? 1 2. तो सर 2.5. 2.5 हो गया. यस. सो y ऑफ n को हम प्लॉट कर रहे हैं. 0 का आपने बता दिया है, जो कि करेक्ट आंसर आपने बता दिया जी, 0.5 हो गया. 1 पे 2.5 हो गया. और अब आप मुझे बता सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स भी जी, अब मेरे आई थिंक उन्होंने फिगर आउट कर लिया होगा, n इक्वल टू 2 पे y ऑफ n की वैल्यू क्या होगी बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, विच इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. जी, n इक्वल टू 2 पे y ऑफ n की क्या वैल्यू है आपके ख्याल? सर जी 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. okay, so this is also 2.5. okay, n इक्वल टू 3 पे कोई वैल्यू होगी? और अगर होगी तो क्या होगी? यस सर, 2 होगी सिर्फ. यस, 3 पे क्या होगी जी? 2. 2. ओके, तो स्केल वाइज मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ. 4 पे क्या होगी? 0. 0. 0 बाकी 5 पे क्या होगी? कंटिन्यू 0. 0. ओके, कंटिन्यू 0. तो इस वक्त आपके सामने आपने मुझे y ऑफ n को ग्राफिकली प्लॉट कर.
Now there are multiple ways to plot this. एक तरीका तो आप कह सकते हैं कि the first method that will come into your mind is कि बस इस इक्वेशन में n की वैल्यूज पुट करते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर देखते रहेंगे कि y of n कितना है, x of n कितना है. दिस इज आल्सो अगेन शुरू में कुछ गलत आंसर आप लोग बता रहे थे, बट देन यू कैन फिगर इट आउट कि ये इस तरीके से आगे. बट यू कैन आल्सो, आई विल सजेस्ट कि ग्राफिकल कन्वोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्राफिकल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इस वक्त तो बड़ी सिंपल एग्जांपल है, सो यू मे नॉट अप्रिशिएट कि ये ग्राफिकल टेक्निक का क्या फ़ायदा होगा, जिसको मैं भी इसी प्रॉब्लम को मैं ग्राफिकल तरीके से भी सॉल्व करूंगा. एंड यू मे फाइंड इट कि ये तो उसका एज इफ कि हम एक सिंपल काम को बड़ा कर रहे हैं, बट लेटर एक और एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें जो एच ऑफ एन और एक्स ऑफ एन होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा. देन यू विल फाइंड आउट कि ग्राफिकल टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक. एक तरीका ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि y ऑफ n जो है इट इज एडिशन ऑफ टू सिग्नल्स 0.5 h of n एंड 2 times h of n minus 1. सो h of n आपके सामने मौजूद है, तो इससे 0.5 h of n का सिग्नल भी ग्राफिकली आप बना सकते हैं और 2 times h of n minus 1 का सिग्नल भी आप ग्राफिकली बना सकते हैं. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि h of n minus 1 का क्या करना पड़ेगा आपके ख्याल में? h of n minus 1 मीन्स क्या करना पड़ेगा इसको, इस सिग्नल के साथ क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल? h of n के बच्चे h of डिले आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा 1 यूनिट डिले हो जाएगा, ये 1 2 और 3 पे चला जाएगा, और साथ में इसके साथ 2 फैक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 2 हो जाएगा. तो ग्राफिकली आप इस सिग्नल को भी प्लॉट कर लें, ये भी प्लॉट कर लें, और फिर इसके नीचे सिंपली इसको ऐड कर दें और यू विल गेट द सेम आंसर. दिस इज अनदर वे टू गेट टू द सेम आंसर. ठीक है, एक तो आपने एनालिटिकली जिस तरह हम कर रहे थे कि इसमें 0 पुट किया इसमें, लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है कि आपको दो सिग्नल्स का ग्राफ बनाना है 0.5 h of n और 2 times h of n minus 1, और फिर आपने देखना है कि डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उसके लिए कौन से सिग्नल्स ऐड हो रहे हैं, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा. ठीक है, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो दूसरा तरीका है वो क्या होगा. तो हमारे पास जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कन्वोल्यूशन सम की, इसको अगर आप देखें तो राइट साइड पे मेरे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो मैंने परफॉर्म करना है, और इस रिप्रेजेंटेशन में जो वेरिएबल है वो k है. वेरिएबल इज k, और मुझे दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है, एक तो x ऑफ k है और दूसरा h ऑफ n माइनस k है. सो ग्राफिकल टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये टेक्निक हम चैप्टर 1 में भी मैंने इसको मेंशन किया था जब मैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल की रिलेशनशिप आपको बता रहा था. वहां पे भी मैंने आपको जो ग्राफिकल टेक्निक यूज करके बताई थी कि किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं. सो वी कैन डू द सेम थिंग. इट इज नॉट समथिंग कि मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि कन्वोल्यूशन सम को एक और टेक्निक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, which will be useful for more difficult examples. So अगर आप इसको देखें ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो मुझे दो सिग्नल्स की जरूरत है, एक x ऑफ k की जरूरत है और दूसरा h ऑफ n माइनस k की जरूरत है. सो x ऑफ k तो बनाना बड़ा आसान है मेरे लिए. अगर आप इस सिग्नल को देखें, ये जो x ऑफ n हमें गिवन था इसमें वेरिएबल n था, अब ये k बन जाएगा. तो मैं इसको अगर प्लॉट करूं क्विकली, अगर अब मेरे पास वेरिएबल k हो गया और सिग्नल जो है x ऑफ k हो जाएगा, तो सिग्नल की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. उसी तरीके से आपके पास k इक्वल टू 0 पे हमारे पास सिग्नल 0.5 था और k इक्वल टू 1 पे हमारे पास सिग्नल की जो वैल्यू है वो 2 है. सो x ऑफ k तो प्लॉट करना बड़ा आसान, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन दैट. जो आपको x ऑफ n गिवन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने थोड़ा सा इसको कर लिया. यू कैन क्लियरली सी कि ये मेरे पास 0 पे 0.5 था और 1 पे 2 था, ये x ऑफ n हमें गिवन था. अब मुझे इस इक्वेशन के लिए x ऑफ k की जरूरत थी तो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, अदरवाइज नो चेंज. द प्रॉब्लम इज, और द डिफिकल्टी दैट यू मे फेस, वो है h ऑफ n माइनस k को प्लॉट करने के. लेकिन ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले से बता चुका हूँ कि इस सिग्नल को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लॉट करेंगे.
पहले मैं एच ऑफ के पर प्लॉट करूंगा क्योंकि मेरा वेरिएबल के है। नेक्स्ट फेज में मैं एच ऑफ माइनस के प्लॉट करूंगा और थर्ड केस में फिर मैं एच ऑफ एन माइनस के को प्लॉट करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एन को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं एन की क्या वैल्यू ले रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स किस एन की वैल्यू के लिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो अगर ये काम हम स्टेप बाय स्टेप करें, सो एच ऑफ एन आपके सामने है, ये जो हमें गिवन है, इट इज ये सिग्नल है आपके पास, इट इज 0 1 और 2 पे इसकी वैल्यू 1 है, एच ऑफ एन है। तो एच का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एच ऑफ के प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू के, सो इट विल बी लाइक दिस। ये आपके पास एच ऑफ के हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर 1। तो नेक्स्ट फेज में क्या प्लॉट करना है, एच ऑफ माइनस के प्लॉट करना है। तो व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल जी, एच ऑफ माइनस के में क्या हो जाएगा, मिरर इमेज सर। मिरर इमेज बन जाएगा। तो मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ जी, आप इसको बहुत दफा हम कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल। मिरर इमेज के बाद आपका ये सिग्नल ये हो जाएगा 0 -1 -2 एंड ऑल वैल्यूज आर 0। ऐसी है, ठीक हो गया। ये मैंने एच ऑफ माइनस के प्लॉट कर दिया आपके सामने, एच ऑफ माइनस के, ये एच ऑफ के था, बट आई नीड एच ऑफ एन माइनस के। सो इट मीन्स के मुझे एन को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं एच ऑफ एन माइनस के प्लॉट करना चाहता हूँ। सो इट मीन्स कि मुझे एन की बारे में, सो मैं पहले नेगेटिव वैल्यूज की अगर मैं बात करूं कि मैं एन को अगर नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव, सो व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल जी। अगर मैं आपको कहूं कि अगेन स्पेस इज लिमिटेड, लेकिन मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, देन ऑलरेडी ये चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ, बस जस्ट टू सी के ये कंसेप्ट आपको याद है कि नहीं। ये सिग्नल बनाने के बाद मैंने ये सिग्नल प्लॉट करना है फॉर values of n less than 0, which means n is negative. So what will happen to this signal? What will happen to this signal जो बना हुआ है, ये इसके साथ क्या होगा, इस केस राइट शिफ्टिंग शिफ्ट होगा किस साइड में, लेफ्ट लेफ्ट पे। तो इसका आपका जो सिग्नल इस वक्त जो कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, ये और भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि n की वैल्यू क्या है, बट वी नो कि n की वैल्यू जो है इस 0 से इस साइड पे होगी। तो ये लेट्स से ये n हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, और ये आपके पास n-2 हो जाएगा, और ये। तो ये जो आपके सामने सिग्नल है, ये कौन सा सिग्नल है, h ऑफ n माइनस के। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब n लेस देन 0 है तो y ऑफ n किसके बराबर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ x ऑफ k। x ऑफ k आपके सामने ये है, और h ऑफ n माइनस के, h ऑफ n माइनस के आपके सामने ये। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा आपके ख्याल में, इसका और इसका, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, 0 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो ओवरलैप। आपको नजर आ रहा है कि ये सिग्नल यहाँ पे नॉन जीरो है, लेकिन ये सिग्नल यहाँ पे 0 है। फिर अगर इसको देखें, ये यहाँ पे नॉन जीरो है, लेकिन ये सिग्नल यहाँ पे 0 है। देयर प्रोडक्ट इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी आप वैल्यू ले लें, दे आर 0। तो आंसर 0 आ गया। सो दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। इस तरीके से फिर आप इसको n की वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। आई मीन इट इज ऑल्सो ऑब्वियस, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें h ऑफ माइनस के है और ये n माइनस के है, इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है, सॉरी, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें n की वैल्यू आपने क्या ली हुई है, 0 ली हुई है। इसमें अगर 0 पुट कर दें तो आपके पास ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। सो ये इट्स ऑब्वियस कि अगर आपके पास सबसे, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू की तरफ बात कर रहा हूँ, वी नो कि इवन अगर n-1 भी हो, n अगर -1 भी हो, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऐसी है ना। सो आपके पास इस प्रोडक्ट से x of k और h of n minus k, their product will only give you non-zero values जब आपके पास n equal to 0। और आपको नजर भी आ रहा है इस केस में, अगर मैं आपसे पूछूं कि n equal to 0 के लिए y of n किसके बराबर होगा, अगर आप चेक करें क्या आंसर होगा आपके ख्याल में, 0.5 0.5। मैं इसको मार्क भी कर लेता हूं। आप देखें इनका ओवरलैप, अगर आप देखें x of k ये है
और h ऑफ माइनस k ये है। दिस इज द ओनली नॉन जीरो वैल्यू जो आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये तो 2 है लेकिन ये सिग्नल 0 है। इसका मतलब है कि ओनली जो प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही रिजल्ट 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 0.5। नाउ जस्ट टू गिव यू एक और एग्जाम इसी में मैं कर लेता हूँ। सर आप देखें ये ग्राफिकल इसको, मैं अब n इक्वल टू 0 के बाद मैं अगर आपको कहूँ कि n इक्वल टू 1 अगर आप ले लें, n इक्वल टू 1 का मतलब है कि कौन सा सिग्नल मुझे प्लॉट करना है, h ऑफ 1 माइनस के। सो व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल, ये जो सिग्नल आपके सामने h ऑफ माइनस के, इसके साथ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। ओके, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1 0 और माइनस। ओके, अब फॉर n इक्वल टू 1 अगर आप मुझे बता दें कि आपको क्या आंसर नजर आ रहा है। देखिए आपको ओवरलैप कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है, एक तो ये नजर आ रहा है आपको, दिस वन, सॉरी मैं इसको ये वाला 0 पे आपको नजर आ रहा है कि 0.5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साथ में आप देखिए 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो क्या आएगा 0.5 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया 2.5। इस तरीके से आप इसको स्टेप वाइज शिफ्ट करते रहें, 2 माइनस के करें तो आपके पास 2.5 आएगा। फिर आप n इक्वल टू 3 ले लें, फिर 2 आ जाएगा। जब n इक्वल टू 4 करेंगे तो ये सिग्नल जो है इतना शिफ्ट हो जाएगा कि यहाँ पे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जो मैंने कहा कि काफी यूजफुल होगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं। जी, आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहे थे तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्या क्वेश्चन था जी? सर ये प्रीवियस एग्जांपल में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में ये x आपके की 0.5 और 2 वैल्यू किस तरह आई? कहाँ पे कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? सर ये x आपके x ऑफ k, यस, इसमें क्या हुआ, इसकी कौन सी सर वैल्यू की ये बात? 0.5 और ये 2 हमें किस तरह पता चले कि 0.5 है? ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, x ऑफ k है क्या चीज? इनपुट। इनपुट है, तो इनपुट हमें गिवन है ना, ये गिवन नहीं था। हम क्या कर रहे थे, x ऑफ n गिवन है, h ऑफ n गिवन है और y ऑफ n फाइंड करना चाह रहे हैं। क्लियर है? यस सर सही है। यस सर, उस ओके, आंसर से हमने ये यस। सेकंड एग्जांपल में आपको गिवन है कि इनपुट है अल्फा रेज़ टू पावर n u ऑफ n, और इम्पल्स रिस्पांस आपको गिवन है u ऑफ n, और आपने फाइंड करना है व्हाट इज द आउटपुट। नाउ अगर इसको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप इसको देखें, जब आप इसको फाइंड करेंगे तो क्योंकि इसमें यूनिट स्टेप सिग्नल आपको नजर आ रहा है, तो यू नो कि ये सिग्नल x ऑफ n और h ऑफ n दोनों की जो ड्यूरेशन है वो इनफाइनाइट। तो ये जो एग्जांपल हमने सॉल्व की थी दिस वन, पहले केस में तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन आ गई थी, क्योंकि तो दोनों सिग्नल जो हैं सिर्फ फाइनाइट इंटरवल में ही नॉन जीरो थी, तो इस तरह की एक सिंपल इक्वेशन आ गई और हमने फाइंड कर दिया। लेकिन नाउ वी नो कि अब ये काम यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर आप इसको देखें, मैं इसको अल्फा जो है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे जो अल्फा यूज हुआ है, अल्फा एक नंबर है, ऐसा नंबर है जो कि 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, सो इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्राफिकली, ऑलरेडी हम ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इफ यू रिमेंबर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें कि ये x ऑफ n किस तरह होगा, तो x ऑफ n को हम लिख रहे हैं अल्फा ऑफ n u ऑफ n। इसका मतलब है कि फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज तो ये 0 है।
ठीक है। और जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू अगर आप देखें n इक्वल टू 0 मीन्स एक्सपोनेंशियली राइज हो। यस, तो आपके पास इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, 0 पे होगी। इसके बाद ये क्या आना शुरू हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डीके होगा। डीके होगा। एंड दिस, यस सर, यस सर। ठीक है, ये आप देखें ये चीज, तो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू। सो ग्राफिकली इनपुट इस तरह का है, और ग्राफिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स किस किस्म का है, इम्पल्स रिस्पॉन्स भी 0 है फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, और जैसे ही n 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और देन इट कंटिन्यूज अप टू इंफिनिटी। हमारा इनपुट भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का उसका बिहेवियर भी इस तरह है कि इट कंटिन्यूज फॉर एवर। सो दिस इज समथिंग विच वी नो ऑलरेडी। अब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और y ऑफ n फाइंड करना है, तो एज आई मेंशन कि कन्वोल्यूशन सम हमें यूज करना पड़ेगा, which is like this. तो इस केस में जो मैं आपको कह रहा था कि ग्राफिकल टेक्निक किस लिए यूजफुल है, अब आप उसका आपको नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन अब आप देख रहे हैं कि k माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी वी नो कि ये तो हर एक वैल्यू के लिए मुझे निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2, तो ये किस तरह की इक्वेशन तो मेरे पास कभी नहीं आ सकती जो कि यहाँ पे। आई नीड टू फाइंड आउट रिप्रेजेंटेशन कि इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा ताकि उस पर फिर हम समेशन का कोई फार्मूला अप्लाई कर सकें। So for that I need two signals, again x of k की जरूरत है which is exactly similar, मैं इसी इसमें चेंज कर लेता हूँ so that you get the idea कि क्या करना पड़ेगा। x of k की जरूरत है मुझे, तो ये जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं इसको मैं अब अगर x of k कहूँगा तो ये हो जाएगा अल्फा रेज़ टू पावर k u of k हो जाएगा। फिर मुझे ये सिग्नल चाहिए, इसको भी आप देखें उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, h ऑफ k प्लॉट करेंगे। तो इस वक्त मैं अगर कहूँ कि ये सिग्नल जो है अगर ये k है तो ये आपके सामने क्या नजर आ रहा है, h ऑफ k नजर आ रहा है। सो फिर मुझे क्या प्लॉट करना है, h ऑफ माइनस k प्लॉट करना है, इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो पहले ये 0 से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता था, अब ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एग्जिस्ट कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ एंड देन यू गेट द आइडिया कि ये मैंने किस स्पेस पे बनाया है। मैं दोनों सिग्नल्स को बना लेता हूँ बिकॉज आई नीड बोथ ऑफ देम। सो ये तो आपके सामने x ऑफ k है। सेकेंड केस में मैं बना रहा हूँ h ऑफ माइनस k which will be u of minus k and it will be like this. All of these are 1 and then this trend continue, और ये सिग्नल जो है आपके पास ही है। ओके मैंने इस वक्त x ऑफ k और h ऑफ माइनस k प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट फेज में क्या प्लॉट करना है, h ऑफ माइनस k प्लॉट करना। मुझे कौन सा सिग्नल प्लॉट करना है, h ऑफ n माइनस k। Okay, let me share the attendance link. ओके जी, चैट विंडो मैंने अटेंडेंस लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है, सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस। ओके, सो h ऑफ n माइनस k, इट ऑल डिपेंड्स कि n की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ। सो इट्स ऑब्वियस कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप इस सिग्नल को प्लॉट करें फॉर n लेस देन 0, सो व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल, इस सिग्नल के साथ क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव। इट मीन्स कि इस वक्त ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक स्टार्ट हुआ था, तो अब ये जब शिफ्ट होगा तो ये और भी इसकी तरफ चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरह शो करूंगा कि इवन अब ये 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 हो गई है, ये वैल्यू तो सारी 0 थी। सो दिस सिग्नल विल फर्दर शिफ्ट डाउन
लेट्स से कि n ये है and so on. So what will be the product? So it means for n less than 0, h of n क्या आएगा, सॉरी y of n क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस हो गया। अब जब n की वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं कि n की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या होगा? सर 1 और वो सो multiply इसका मतलब है कि अब मैं आपसे कहूंगा कि ये सिग्नल आपको प्लॉट करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि h of n minus k for n greater than equal to 0। सो इस केस में आपका सिग्नल जो है वो 0 से राइट साइड पे कहीं शिफ्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये n ये वैल्यू, तो आपका जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है वो यहाँ तक आ। So this is going to be h of n minus k for n greater than 0। तो ये जो आपका सिग्नल है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके ख्याल? y of n। आपकी इक्वेशन ये है, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो सो दैट यू रिमेंबर कि एक्चुअली हम कहाँ कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन है, ठीक है, और मैं अब आपके सामने ग्राफिकली इनका प्रोडक्ट क्या आएगा आपके ख्याल में? x ऑफ k h ऑफ n माइनस k का प्रोडक्ट आपको क्या नजर आ रहा है? सर लिमिट 0 से n तक। एक तो आपको नजर आ रहा है कि लिमिट कहाँ से होगी, कहाँ से 0 से इनका, n तक। यस आपको नजर आ रहा है कि इनका ओवरलैप कब स्टार्ट होगा? 0 से n तक। 0 से, 0 से स्टार्ट हो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? n तक। n तक जाएगा, क्योंकि n के बाद ये 0 हो जाता है। इवन तो कि ये वाला सिग्नल तो नॉन जीरो है, लेकिन इनका जो ओवरलैप है वो n तक ही रहेगा, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। और इस रेंज में इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? 1। व्हाट इज x ऑफ k? अल्फा रेज़ टू पावर k। So all you need to do is यहाँ पे आप समेशन फार्मूला आप लगा सकते हैं। You all know कि अगर समेशन हो k इक्वल टू 0 अप टू n अल्फा k, ये किसके बराबर होती है? 1 माइनस अल्फा अपर लिमिट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। कौन से केस के लिए? सो वी गॉट टू आंसर, हमने इस आंसर को स्प्लिट कर दिया है। एक नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये आंसर है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर ये आएगा। इसको मैं अगर एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूं? कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसको लिख रहा हूँ कंप्लीट आंसर इन वन इक्वेशन। मैं कहूंगा y of n is equal to 1 minus alpha n plus 1 divided by 1 minus alpha into u of n. This is going to be the complete answer. सर 1 माइनस अल्फा n प्लस 1 1 माइनस अल्फा ये कहाँ से आ गया सर? ये समेशन का फार्मूला है ना। ज्योमेट्रिक सीरीज। यस, मैंने फार्मूला यूज किया जी, समेशन फार्मूला जी। ओके, सो that's it for today's lecture. We still have 2 or 3 minutes, so if you have any question you can ask, any question you want to ask. So the idea is सर कि ये n is less than 0 वाला एक्सप्लेन करें सर थोड़ा सा प्लीज। कौन सा n equal to? सर ये n is n less than 0 वाला सर, ये पहला कंडीशन। n लेस देन 0 ये है कि x ऑफ k जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो h ऑफ माइनस k वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहीं है। लेट्स से मैं इसको एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। जस्ट अज्यूम कि ये x ऑफ k इस तरह है और आपके पास जो दूसरा सिग्नल है वो यहाँ तक, वो इस तरह। ये आपके पास है h ऑफ n माइनस k फॉर n लेस देन 0।
तो ये x ऑफ k है और ये h ऑफ n माइनस k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके ख्याल? मल्टीप्लाई करना है ना दोनों को, मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा आपके ख्याल? ठीक है सर, 0 है सर, और जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखें इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो इस रेंज में आपको ये सिग्नल है और ये सिग्नल 0 है। इस जगह पे ये सारा 0 है लेकिन ये नॉन 0 है, तो दोनों को प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा ना। So that is the reason कि y of n is 0 whenever n is less than 0 because there is no overlap between x of k and h of n minus k. ओवरलैप नहीं है तो प्रोडक्ट 0 होगा, और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट 0 है तो समेशन भी 0 होगा। क्लियर? Any question? No, sir. Okay, thank you very much. See you next time. Allah Hafiz.